हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के बारे में और विद एग्जांपल आपको समझाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि ये भूतकाल टेंस होता है। ये भूत में हुए कार्यों को दर्शाता है। ज़्यादातर यह जो टेंस है इसमें हमें मालूम पड़ता है कि भूतकाल में कोई आदत हुई या ऐसा कोई काम जो लगातार होता रहा हो भूतकाल में, तो उसको हम पास्ट टेंस से दर्शाते हैं। जैसे मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करता था, तो एक आदत है हमारी भूतकाल की, पास्ट की एक आदत है जिसको हमने पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस में जो है रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है कि नहीं है। तो इसमें आखिरी में मिलेगा ता, था, ती, थी, ते, थे। बड़ी ई या ऐसा वर्ड जो बड़ी ई की मात्रा के साथ ख़त्म हो, ठीक है, या ए, ठीक, या फिर इत्यादि तुमको मिल जाएगा। मतलब ता, था, ती, थी, ते, थे आदि तुमको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और जब भी हम लोग डिड का यूज़ करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, आप ये चीज़ भी याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग कभी भी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव हमेशा यूज़ करेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जैसे गो का वेंट है तो वेंट यूज़ करेंगे, कम का केम है तो केम यूज़ करेंगे, बिगिन का बिगन है तो हम लोग बिगन यूज़ करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो इसे हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, राम बाजार जाता था। तो इसमें क्या करना है, इसमें वो करना है राम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया, फिर सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है जो कि है राम। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो राम वेंट टू मार्केट। ठीक है, राम वेंट टू मार्केट। तो इसका देखिए रूल क्या आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वही हम लोग अगर बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा हमेशा एक बात कि डिड के यूज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं बस। ठीक है, जैसे कर दें राम बाजार नहीं जाता था, राम बाजार नहीं जाता था, तो ये क्या करेंगे हम लोग, राम डिड नॉट गो टू मार्केट, राम डिड नॉट गो टू मार्केट। इसका जो रूल है वो क्या आ गया निकल के, राम एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, प्लस डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड प्लस नॉट। और हम लोग हमेशा ये सीखते हैं कि ट्रांसलेशन में नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात। तो अफर्मेटिव में क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वही निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात। अब आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, हम लोग हमेशा बात ये कर चुके हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो होता है उसमें हमेशा शुरुआत होती है क्या से, एक क्वेश्चन वर्ड मिलता है हम लोग को क्या के रूप में। ठीक है, और क्या, क्यों, कैसे, किसने, किसको, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। तो इंट्रोगेटिव सेकंड फर्स्ट टाइप क्या होता है कि क्या राम बाजार जाता था।
और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर भूल जाएंगे लगाना तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो आपका गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्या के लिए हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अभी तक आपने अगर हमारी जो प्लेलिस्ट देखी ट्रांसलेशन की, उसमें आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जो भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस बन रहे हैं उसमें सबसे पहले जो आता है क्या, वो होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पहचान। और इंग्लिश में हमेशा क्या के लिए वाट जो दिया होता है वो नहीं लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सिर्फ उस सेंटेंस के हिसाब से जो टेंस बनेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ डू या डज में से कोई एक चीज़ लेते, अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो हैड आता। अब पास्ट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिड का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो डिड राम गो टू मार्केट। क्लियर हो गई बात। अब इसका रूल भी देख लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, फिर तुरंत आएगा इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अच्छा, अगर मान लेते हैं यही सेंटेंस हमारा होता, क्या राम बाजार नहीं जाता था, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए याद रखिए आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। वहीं अगर निगेटिव होता, जो आपको हम अभी बता चुके हैं इसी वीडियो में पीछे, कि निगेटिव सेंटेंस में सीधे लगता है नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सीधे नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक है। राम क्यों बाजार जाता था, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है, जो क्यों होता है, क्या होता है, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, कब, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं हमेशा सेंटेंस के बीच में। और हमेशा इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन के टाइम आप हमेशा याद रखना कि इन्हीं वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे क्यों की होती है वाई, कब होता तो व्हेन होता, कहाँ होता तो वेयर होता, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी वाई। अब तुरंत क्या लाएंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डिड, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट लाइए वाई डिड राम, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाई डिड राम गो, फिर ऑब्जेक्ट वाई डिड राम गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो रूल हमारे पास बन के आ गया है वो क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद ये सब सेंटेंस आपने चारों जो आते हैं मेनली वो आपने सीख लिए हैं। आप ये रूल्स याद कर लीजिए, सेंटेंस के ऊपर इसे अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझिए कि कभी कभी सेंटेंस कुछ इस केस में अजीब से देखने को मिलते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के समय पे हमने आपको चीज़ बताई थी, अभी फिर से आपको बताई दे रहे हैं, वो क्या है ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए अगर कभी कभी सेंटेंस आपको मिल जाए कि वह कभी बाजार नहीं जाता था, ठीक है, वह कभी नहीं वाला आ जाए, नेवर वाला आ जाए, तो क्या करते हैं, वह कभी बाजार नहीं जाता था। तो वह की जाता था, वह जाता था, वह जाता था ही, वह जाती थी शी, तो यहाँ पे वह जाता था ही होगा, तो ही। कभी नहीं की होगी नेवर, ही नेवर। अब क्या हम लोग यहाँ पे निगेटिव है डिड का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ही नेवर, फिर जाने की होती गो सेकंड फॉर्म वेंट टू मार्केट। क्लियर हो गया बेटा। तो जब भी नेवर वाला सेंटेंस आएगा हम लोग क्या करेंगे, नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आ जाए, एक सेंटेंस ऐसा आ जाए कि बाहर कौन खेलता था,
देखिए यहाँ पे कौन आ गया है। जब कौन वाला वर्ड होता है किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में कौन होता है, तो इसका मतलब होता है वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है, इसीलिए कौन होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब भी कौन आ जाए, सब्जेक्ट गायब हो जाए, तो आप कौन की तो हु ही लगाएंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है, हु। फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, आप सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हु प्लेड, कौन खेलता था, हु प्लेड, सेकंड फॉर्म क्वेश्चन वर्ड, सेकंड फॉर्म हु प्लेड। बाहर, आउटसाइड, बाहर की क्या हो जाएगी, आउटसाइड। याद रखना जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो 90% 95% केस में कौन ही मिलता है, ठीक है। बाकी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोगों ने ये सब सीख लिया है। और अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी है, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, आप पढ़िए इसे अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए या उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिस बच्चे को इन सब चीज़ों की बहुत नीड है और वो पढ़ सकता है, सीख सकता है। अगर आप मुझे एडवाइस देना चाहते हैं कोई, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में अपना सुझाव, एडवाइस लिखिए। हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं मुझे प्लीज़ ये भी बताइए। और अगर आपको कोई भी शिकायत या कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।